हाय एवरीवन। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में मतलब वैसे तो मैं शूट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने बोला कि करना ज़रूरी है क्या। तो हम लोग जब भी बाहर आते हैं गाइस घर से ना, तब घर पे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। मनीषा का जो भी था रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था। मैं मनीषा ने भी ये नहीं बोला कि ये घर गई थी सिर्फ उसी की वजह से हुआ है, बहुत सारे रीजंस बताए हुए थे। और मम्मी कह रही है अपने वीडियो में कि 15 दिन ही रही है, 15 दिन नहीं रही है। ये उसके पहले दशहरा में रही है 5-6 दिन 10 दिन। और फिर बहुत सारे लोगों का ना वो कमेंट भी आया था कि दिवाली हमारा नेशनल फेस्टिवल है और 15 दिन छुट्टी होती है, लेकिन हमारे कॉलेज में दिवाली की एक दिन छुट्टी मिल जाती है और ना दशहरा की छुट्टी मिलती है ना ही छठ पूजा की, क्योंकि यहाँ ना वो सब कुछ होता है ना, छुट्टी दशहरा में भी मिलती एक नहीं दिन है। बस, नौमी की और छठ हाँ। पूजा में। तो टोटल देखो गाइस, पता है क्या, 6 महीने का सेमेस्टर वैसे कहते हैं, लेकिन होता वो बेसिकली 4, 4.5, 5 महीने का है, मुश्किल से। उस हम्म। 5 महीने में अगर मान लो एवरेज 4 ही महीने मान लो, तो 4 महीने में आपको 30 दिन छुट्टी अलाउड है, जो कि आपका 25% है। बाकी 75% आपको फिर भी रहना पड़ता है। तो 30-35 दिन तो मनीषा घर पे ही जाके रह चुकी है, जिसमें इसका मम्मी के टाइम का हो या फिर पहले का हो या फिर बीच में जब लड़की देखने जाना था तब भी हो, या जो भी है, बहुत सारे बार घर पे जाना पड़ा इस सेमेस्टर में। और वैसे वैसे टाइम पे जाना पड़ा जहाँ पे अगर ना जाए ना, तो फिर आप लोग ही कुछ लोग कहने लग जाओगे कि कैसी बहू है कि घर पे जाती नहीं है, सास को देख के ये टेंशन हो जाती है, वो टेंशन हो जाती है, कुछ लोग कहते भी हो। मैं देखो, जहां जहां इसको प्रॉब्लम होगी वहां वहां मैं खड़ा हूँ, हर जगह खड़ा रहूंगा। इसको तो क्योंकि आइडिया है नहीं कि प्रॉब्लम कैसे डील किया जाता है, कैसे चालाक बना जाता है, कैसे होशियार बना जाता है। इसलिए मुझे बीच में आना पड़ता है। और फिर सब लोग कहते हैं कि सचिन भैया ने बिगाड़ रखा है, यही बोलने लगते हैं, क्योंकि मनीषा बोलेगी तो फिर वो बचपना में बोलेगी और कुछ भी बोलेगी तो फिर सबको बुरा लग जाएगा। सब कहेंगे कि पता नहीं ऐसे क्यों बोल देती है, वैसे क्यों बोल देती है। तो आरोप मनीषा ने डाला नहीं है कोई भी, लेकिन मुझे ये चीज लग रहा है ना, जब भी हम लोग बाहर आते हैं, जब हम लोग को बाहर आना पड़ता है, तब घर पे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। मैं वैसे सोच ही नहीं रहा था कि इस पे बात करूंगा वीडियो पे, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि एक बार और पहले भी हुआ था, अब फिर से वो प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। होने वाला क्या है, हो ना जाए। बात भी हुई थी नॉर्मल, लेकिन ठीक है यार, चलो जो रीजन है वो है। अब मम्मी खुद ही बोली थी, मम्मी बोलती हैं एक तरफ की नहीं, तुमको छुट्टी नहीं लेना है, तुम कॉलेज में रहो। और खुद ही जब यहाँ आ गई थी दशहरा के बाद, तो बोली कि तुम बेकार चली गई, तुमको यहीं रहना चाहिए था, और हम नहीं बीमार हैं। जब पता है, जब मैं घर गई थी ना वो छठ पूजा के लिए, तब क्या हुआ था कि इनको उस टाइम थाईलैंड भी जाना था। ये और बाबू, ये दोनों जन अपना टिकट कर लिए थे थाईलैंड जाने की। फिर मैं इनको बोली कि आप थाईलैंड जा रहे हैं, हमें कॉलेज भी जाना है, क्या करें। तो ये भी बोले कि मम्मी को पहले देखना जरूरी है, तुम हमारा पहले यहाँ रहो। आप अभी यही तो बात पता है बोले आपको गाइस, थे। हमारा अभी वहां से मलेशिया का भी टूर था, बहुत अच्छा खासा था, जो कि हम लोग आधे ट्रिप में कैंसिल करके वापस आए भी। और हम लोग उस दिन भी नहीं जाने वाले थे। एयरपोर्ट पे हम जब पहुंच गए ना, तब फिर हम लोग हुआ कि हम लोग मतलब पापा को मैं बोला कि ठीक है पापा, हम लोग वापस आ रहे हैं, प्रिंस को भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग का वहां पे भी ना कुछ स्पॉन्सर्ड काइंड ऑफ शूट था। तो Booking.com वगैरह जो भी था, मतलब हमारा अपना बुकिंग वगैरह जो भी था, आपको ट्रिप से रिलेटेड कुछ था। तो मैंने बोला प्रिंस चला जाएगा, मैं वापस आ जाता हूँ। फिर पापा बोले कि नहीं, वो नहीं जाएगा अकेले, तुम तुम अकेले चले जाओ। या तो फिर मैं बोला अकेले जाने में कोई फायदा है नहीं। और वहां पे फिर हम लोग को जो भी था, तो फिर पापा बोले कि ठीक है, तुम लोग दोनों ही चले जाओ, जल्दी से आ जाना। तो हम लोग अपना ट्रिप वैसे ही शॉर्ट करके आए। और आगे का भी मलेशिया वगैरह का वीजा में कुछ प्रॉब्लम, जो कि मैंने उस टाइम पे आपको बताया हुआ था कि कुछ हो गया था इशू, तो उसके वजह से ये चीज हुआ। लेकिन मनीषा को उसी बीच में मैंने बोल दिया कि मनीषा तुम फटाफट घर चले जाओ, क्योंकि उस मम्मी। टाइम तो मैं यहाँ आ गई थी, उसके पहले ही आप हाँ, बोले तो थे मैंने ना बोला कि। कि तुम चली जाओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर मैं मम्मी से बात की। मैं तो दुर्गा पूजा में गई थी ना, तब मैं यहाँ आ गई थी। उसके बाद से मम्मी का तबीयत और भी खराब हो गया था। जब ये जा रहे थे थाईलैंड के लिए, तो ये मेरे को बोले तुम जाओ घर यार, अगर मम्मी को कुछ होगा तो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही हम ब्लेम करेंगे, ऐसे वैसे ये भी बोलने लगे थे। मैं खुद ही फंस जाती हूँ कि मैं किधर देखूँ नहीं देखूँ। मेरा इतना दिमाग भी नहीं चलता है। उसके बाद मैं उसी टाइम अपने भैया को लेके गई, मम्मी से बात की तो मम्मी बोली कि तुमको बोले थे, तुम ही ना चली गई ऐसे। तो मैं खुद बात की, फिर मेरे को इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था, मैं बोली चलो यार पहले घर ही चलते हैं। उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मतलब हमेशा इनके साथ ही जाती हूँ अपने ससुराल, लेकिन
भैया के साथ गई थी। और वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सारा वीडियो देखे थे हम जब। लोग अभी अभी जाके सामने बैठ जाएंगे ना, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जैसे दूर आएंगे ना, सबको प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो लाइफ इज अ पार्ट ऑफ मूविंग और मूव ऑन करना पड़ता है। देखो पढ़ाई चलो हाँ इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं जो सोशल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। मैं पढ़ाने, इसको सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना ज़रूरी होता है। इंसान को सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, सीखना ज़रूरी होता है, लोगों के बीच में रहना ज़रूरी होता है, कॉलेज और जाना वाना, और बहुत एक्सपोजर्स वगैरह उससे मिलता है। तो इसके लिए मैं इसको प्रोवोक करता हूँ, करो। लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, ट्रैवलिंग अगेन इज मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ट्रैवलिंग इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो मनीषा को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहले तो इसको गाड़ी का नंबर देख के पता ही नहीं चलता था कहाँ की गाड़ी है, अब तो धीरे धीरे वो भी पता लगा, फिर ये क्वेश्चंस पूछने लग गई। तो कौन कहता है यार ट्रैवलिंग से आप सीखते नहीं हो, बहुत सीखते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी अगर, तो आप भी ट्रैवल करना पसंद करोगे। अलग बात है कि बहुत लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, तो सिर्फ घूमते रहता है, ये करता है वो करता है। भाई घूमो आप भी, अगर आपके पास है कैपेबिलिटी, आप अगर घूमना चाहते हो। हाँ एट द सेम टाइम पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई कैसे जरूरी है, जब आप कॉलेज जाओ, वहाँ क्लासेस रेगुलर चले, सब कुछ समझाया जाए। अब कॉलेज जाओ, पता लगे कि कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कभी कुछ एक्टिविटी है, कभी पता लगे कि वो तो रहता टीचर है। एक दो दो घंटे बस लेक्चर ही दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, तुम ये वाला बुक ले लेना, अपने से पढ़ लेना, अपने से असाइनमेंट निकाल लेना, अपने से। जब यही सब अपने से करना ही है तो घर बैठ के भी कर सकते हैं। और जहां तक कॉलेज की बात है, वहाँ कॉलेज जाकर के एक एक्सपोजर होना, सब कुछ सीखना, समझना कि कैसे क्या चीज़ होता है। हाँ प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कॉलेज में बहुत अच्छा होता है, और ये मिस भी करती है उन सारी चीज़ों को। कहीं ना कहीं मजबूरी है, कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह हम्म। से करना है। ये सारी बातें ना, जो भी आप अभी ये जो क्वेश्चन आ रहे हो ना, ऐसा क्या आफत है, तो ये सब मैं बाद में बताऊंगा जब आप लोगों को इसका कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं और कैसे मैनेज करना है सब कुछ। तो फिलहाल अभी देखो फर्स्ट ईयर इसका पूरा क्लियर हो गया, सेकेंड ईयर अच्छा निकल गया, थर्ड ईयर में अभी फिफ्थ सेमेस्टर है, इसी सेमेस्टर में इसको प्रॉब्लम हुई है बस, बाकी अभी तक तो और जब सारा। मैं वहाँ घर से आई ना, तब तब भी मुझे पता चल गया था कि मैं डिटेन होने वाली हूँ, क्योंकि ये प्रिंसिपल को जबकि मेल भी किए थे, उसके बाद भी मैं हाँ मेरे को पहले ही आई तो पता लग गया कॉलेज था, नहीं गई क्योंकि क्योंकि। अच्छा खासा एब्सेंट हो गया था, अच्छा खासा अटेंडेंस मिस हो गया था इसका। और घर, हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हम लोग प्रॉपर प्लान करके जाते हैं कि हम लोग को कैसे प्लान करना है, कितने दिन का लीव लेना है, कि अटेंडेंस शॉर्ट ना हो एटलीस्ट, क्योंकि अटेंडेंस 75% कट ऑफ जाती है यूनिवर्सिटीज में, और ऊपर से नैक A++ ग्रेड है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ को लेकर के, और होनी भी चाहिए, चलो अच्छी बात है, उससे बहुत बच्चे मतलब रेगुलर क्लासेस लगाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, आपको भी पता है, जो लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, ज्यादातर बच्चे अटेंडेंस के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, लेकिन फैकल्टी उस हिसाब से होते हैं, तब मजा आता है पढ़ने में। दूसरी बात क्या है, क्या यहाँ पे हम मतलब हमारे रिलेटेड में क्या है कि मनीषा मैरिड है, क्योंकि मैरिड है ना, तो उसके बाद से इसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मायके का उतना नहीं करती है, मायके का तो करती ही नहीं है बिल्कुल। मम्मी से अपनी बात करती है 3 दिन 4 दिन बाद, तो मैं बोलता हूँ बात कर लो, कम से कम फोन उठा लो। मेरे पास फोन आने लगता है, तब मैं बोलता हूँ यार तुम बात कर लो कम से कम। तो ससुराल का देखना, फिर कहीं का देखना, फिर कहीं का कुछ का देखना, या फिर कहीं घूमने जाना, कहीं ट्रिप आ जाता है, कोई स्पॉन्सर ट्रिप आ जाता है, कोई कुछ भी है, जब हम लोग क्रिएटर है तो उस चीज को भी हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से इसकी अटेंडेंस थोड़ी सी फंस जाती है, थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इस बार जो डिटेन होने का रीजन है, उसमें ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मनीषा घर पे जाके जो बैठ गई 1 1.5 महीने, वो ज्यादा हम लोग को आ, एकदम से उससे ज्यादा शॉर्टेज डाल दिया, मायके में भारी गई थी शॉर्टेज, मैं। अभी भी इसकी 50% के आसपास हुई। बीच तो में तो मैं अपने मायके में भी रह और गई थी रक्षाबंधन के और टाइम जब ये में। कॉलेज आती है तब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बहुत दिन तो मैंने वीडियो शूट ही नहीं करा है, और मैंने दिखाया ही नहीं कि कॉलेज जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने बहुत पहले वाले व्लॉग में एक बार बोला था कि मैं अब किसी इसके कॉलेज वाले वीडियोस को मैं दिखाऊंगा ही नहीं कि कॉलेज जा रही है कि नहीं जा रही है। इसलिए जब जाती है तो मैं शूट नहीं करता हूँ, और ये भी खुद कहती है कि मेरा पढ़ने वाला वीडियो या कॉलेज वाला वीडियो मत डालिएगा। जो भी हाँ रील वगैरह जो शॉर्ट है वो चलेगा, कभी डाल दूंगी, लेकिन ऐसे आप ब्लॉग में डेली मत बताइए ये आ रही है, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब सबसे ज्यादा तो पता नहीं मेरे घर भी प्रॉब्लम हो जाती है, और मैंने हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया कि पर्टिकुलर मम्मी की वजह से ये हुआ। वो एक ऊपर का माता रानी का था कि नहीं चलो, एक होना था हमारे घर में, जो चीज हुआ जिसकी वजह से हो गई, तो दैट वाज जस्ट द थिंग व्हाट हैपेंड। जो चीज हुआ वो हमने बताया। अब इसमें मनीषा को भी टारगेट किया जा रहा है, मेरे को तो चलो बोलते ही हो कि कभी भी सपोर्ट कर, तो मैं तो करूंगा भैया, देखो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको करूंगा सपोर्ट। लेकिन अकेले इसको टैकल करना नहीं आता, सिचुएशन से फाइट करना नहीं आता, लड़ने नहीं आता। अभी इसको बहुत ब्रेव बनना है, इसको समझ ही में नहीं आएगा कब कहाँ कैसे क्या चीज़ बोलना है, तो बोल देगी अपने मन से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना
स्टैंड लेना धीरे धीरे सीखेगी और सीख भी रही है अच्छे से। बाकी और कुछ? और कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आया था ना कि मनीषा में पढ़ने वाला कोई गुण ही नहीं है, पढ़ती ही नहीं है। तो पता है, जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि पढ़ना होता है ना तो या तो हॉस्टल में रह के पढ़ेंगे, और हमारे हमको तो हॉस्टल में भी रहने के लिए बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, मम्मी जी बोलती है। लेकिन ऐसा हम लोग सिचुएशन में हॉस्टल में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हॉस्टल जाएंगे फिर हम वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे, और वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे तो बहुत सारी हाँ, चीजें क्योंकि हमारी नहीं हो क्योंकि पाएगी, है ना। हम लोग का जो अभी मेजर रेवेन्यू जो है ना वो हमारा वीडियो से ही आता है। इनफैक्ट हम लोग को कोई भी काम करना होता है वीडियो से, हम लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू अपना जनरेट करते हैं, जिससे हमारा खर्चा निकल जाता है। बाकी स्कूल वगैरह से भी आता था, लेकिन कोविड के बाद जो सिचुएशन हुई है ना स्कूल्स की, उससे रेवेन्यू आप मतलब ये समझ लो, उससे सिर्फ इतना ही आ रहा है कि हम लोग अपना डेली का जीना खाना पीना रोटी कर लेंगे, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ गई है कि उन सबको बियर करने के लिए हम लोग को अपना कंटेंट्स वगैरह भी इम्प्रूव करना पड़ता है। हम लोग कहीं इधर उधर भागते रहते हैं। आप कहते हो ना टूर करते रहते हो, टूर करते हैं इसलिए, अब जैसे मान लो सपोज गाइस, हम लोग कहीं 40,000 50,000 रुपए लगा करके टूर करते हैं ना, तो वहां से हम 60,000 रुपए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो अगर हम 10,000 मतलब अब 50,000 तो खर्चा हुआ है, अब सामने वाले को ये दिखता है कि अरे यार इसकी वीडियोस इतने चले, ये 60,000 रुपए कमा लिया, लेकिन 60,000 कमाने के लिए 50,000 रुपए लगाने भी पड़ते हैं, तब जाकर के 10,000 की रेवेन्यू जनरेट होती है। वरना और कंटेंट्स भी हम लोग चेंज करते रहते हैं। अगर एक ही कंटेंट को लगातार डेली डेली डालते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे, और ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट, इसमें कोई ये नहीं है। तो उस 10,000 को सेव करने के लिए, या फिर ऐसे बहुत सा बार जो हम लोग कहीं भी जाते हैं ट्रैवल करते हैं, ऐसे पैसों को सेव करने के लिए हम लोग उस तरीके से अर्न भी करते हैं। तो ये चीजें हैं। अब अगर आप सोचोगे घर में बैठे बैठे वीडियो बना के कमा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत फहमी में आप जी रहे हो। ऐसा कोई भी क्रिएटर नहीं करता है। हाँ, एक आध कोई होता है, किसी का लक होता है, किसी का अलग चीज है, तो वो लोग अपना जनरेट करते हैं, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। मैं हर तरह के कंटेंट्स लाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो ट्रैवलॉग हो, चाहे वो डेली ब्लॉग हो, चाहे वो हम लोग की कोई एक्टिविटीज हो, चाहे वो हम लोग कहीं मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, या इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग हो, या फिर कुछ भी चीज है, एंटरटेनमेंट हो, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए कंटेंट्स अलग अलग आए, ताकि अलग अलग सेट ऑफ ऑडियंस हमारे चैनल पे बने रहे, और सबसे हम लोग कुछ अच्छा खासा इंटरेक्शन रखे और अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सके। तो ये सारी चीजें हैं, और जिसकी वजह से अब आपको ये भी बता दूं ना, अगर सिर्फ यूट्यूब के अगर बल पे अगर हम मैं चलता ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यूट्यूब से हम लोग, नो डाउट हम लोगों ने अच्छा कुछ किया, लेकिन जितना किया ना, आप समझ लो 90% तो उसका हमने इन्वेस्ट भी किया हुआ है, उस 10% ही रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बाकी तो कभी किसी किसी महीने में तो पूरे एक एक मंथ हो जाता है, कभी 30,000 कभी 20,000 ऐसे रेवेन्यू जनरेट होता है। और बहुत सारे क्रिएटर के तो 2-2 महीने में, 3-3 महीने में 10,000 रुपए जनरेट होता है। तो यूट्यूब के बल पे आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपके पास दिमाग है, आप उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करते हो कि कैसे क्या चीज करना है ना, तब आप उसको बहुत अच्छा, यूट्यूब को भी एक प्लेटफॉर्म लेकर के ना आप बहुत अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इसके बारे में भी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है यूट्यूब वगैरह पे। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे भी, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल ये है ना कि मनीषा जिस एज में इतना कर ले रही है, इस एज में करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं इसको चाहता हूँ कि जो हमारे बुरे वक्त में जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो हमारे पूरी सोशल मीडिया के लोगों ने हमारा जो साथ दिया था कोविड के टाइम पे, जबकि हमारा सब कुछ स्कूल वगैरह सब बंद हो गया था, तो मैं बोलता हूँ इसको हमेशा कि उन लोगों को नहीं छोड़ना है, उनसे हमेशा इंटरेक्ट रखना है, उनसे कनेक्टिविटी रखना है। क्योंकि हम लोग अगर बातचीत करना छोड़ देंगे आपसे, अगर हम लोग ब्लॉग डालना छोड़ देंगे, हो सकता है कि 1 साल 2 साल बाद सब लोग भूल जाएं। फिर तीसरे साल आपको मजा भी नहीं आएगा देखने में, कहेंगे अरे यार चलो अभी अब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तब तक आप, अब सीरियल वाला सिस्टम है ना, नया सीरियल आ जाता है, लोग अगर वहां एडिक्ट हो जाते हैं, तो पुराने सीरियल को लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं और वो बंद भी हो जाती है। सही तो बात हम है। लोग नहीं चाहते हैं कि कोई हमें भूले, ना हम लोग आपको भूलना चाहते हैं। बेहद मोहब्बत है सबसे, और मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत सारा प्यार करते हो। वक्त के हालात कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, या किसी पे क्या कह रहा था वो प्रिंस वीडियो में, भाभी ने आपको आरोप लगाए हैं। आरोप, हम किसी पे आरोप नहीं लगाते हैं। तो पता नहीं प्रिंस को एकदम से पॉइंट समझ में ही नहीं आता है, वो एकदम आरोप पे भिड़ जाता है। और मम्मी का तो भाई क्या ही बोलूं मैं। चलो गाइस, आई होप कि आप लोग समझोगे। अब मुझे ये लग बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि आगे अब मेरे को कोई वीडियो ना बनाना पड़े इस बात पे। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि यार जब हम लोग घर से बाहर आते हैं ना, तभी जाकर के सबको प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो घर पे रहते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, और हम घर पे रह नहीं सकते हैं।
हम लोग को बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को यहाँ भी सेटअप, अब हमारा तो घर यहाँ भी बन गया है, हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे अब एक जगह बैठ करके पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मनीषा भी एकदम सैड सी हो गई, तो मैं बोला चलो यार कोई बात नहीं। मैं पहले कल रात को ही मैंने सोचा कि घर पे सब अच्छा चल रहा है, कुछ अभी नहीं करना, अभी प्रिंस की शादी वादी का भी है। लेकिन फिर अब देखा तो सुबह सुबह भाई बम फोड़ दिया उसने। तो ऐसे ही कुछ होता है, बाकी मस्त है। अभी तो उसकी शादी वादी भी सब होने वाली है, बहुत अच्छा भी लगेगा, आप लोग को भी सब दिखाएंगे जो भी होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोग समझेंगे गाइस, और चीज़ों को पॉजिटिव मिलेंगे। हम लोग को ऐसे कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मस्त रहते हैं, बहुत सारे बिल्कुल हम हेडेक नहीं लेते हैं। आपके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट कर कोई बात नहीं है, करने दो, दिए। हम लोग मेहनत निगेटिव करते रहेंगे। कमेंट करते हो ना, हमें कोई वो नहीं होता है, लेकिन हर चीज देख के समझ के कोई भी चीज अगर आप कमेंट करते हो ना, थोड़ा देखो अच्छा भाई, भी जिस लगता है। सिचुएशन में जो रहता है ना वो वही समझ सकता है। सही बात तो है। यही सारी चीजें हैं, बस गाइस, अब और कुछ नहीं बोलूंगा इसके बाद। कभी कभी ना मैं आके अपनी बातें, जितनी सारी बातें हैं ना, कभी मैं शेयर करूँ, क्योंकि हर बार जब भी कुछ होता है ना तो ये ज्यादा बोलते हैं, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। है ना, मतलब मैं जा ये क्या अपनी कर दिए, सारी देखो ना, चीजें शेयर ये करूंगी देखो जो मेरे को लगता है। और ये पता है अभी क्या कर रहे हैं। सब पेंट झड़ गया। पेंट वेंट सब कुछ झड़ गया है। अभी मेरा एग्ज़ाम होने वाला है 12 तारीख को, और देखती हूँ फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला नहीं। हमें जैसा भी होता है हम सारा कुछ आके शेयर कर देते हैं कि हम हम्म। डिटेन हुए हैं। हमें अगर ऐसा लगता है ना कि हमें शेयर नहीं करना चाहिए, हमारा ही इंसल्ट होगा, तो मैं कभी नहीं करती। मैं खुद नहीं बोलती कि मैं डिटेन हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि आप लोगों से सब कुछ शेयर करती हूँ, इसलिए मैं ये भी शेयर कर देती कि मैं डिटेन हो गई हूँ। उस पर बहुत सारे लोग ने तो पॉजिटिव कमेंट भी किया था कि मनीषा ने इतना अपना सारा कुछ बता दिया, तो हमें अच्छा लगा। जो रियल होता है वो सब कुछ मैं दिखा देती हूँ। बाकी अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा क्या। हम्म। चलो भाई, इस ब्लॉग को करते हैं पेंट। आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आया होगा अच्छे से। बस मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।